नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। और कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर के आई हूँ अपना एक होम डेकोर हॉल। जो भी आइटम्स खरीदे हैं उनकी प्राइस क्या है, क्या सोर्स है, कहाँ से वो लिए हैं, और बस उसके जो ब्रांड्स वगैरह हैं या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सब चीज़ें ज़रूर आप लोगों के साथ मैं शेयर करती जाऊँगी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी हाल फिलहाल में मैंने अपने बच्चों का एक नया स्टडी रूम बनवाया है। बच्चों की चेयर, स्टडी टेबल्स है, उसके अलावा जो मेरा पुराना सोफा हुआ करता था ब्लू कलर का, वो भी अभी फिलहाल तो मैंने वहीं पर डाला हुआ है। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, कुछ एक दो आइटम्स मैंने वहाँ के लिए भी मंगवाए हैं। उसके अलावा जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने अभी न्यू सोफा खरीदा था, तो उसके डेकोर के हिसाब से भी मैंने कुछ आइटम्स अपने ड्राइंग रूम के लिए मंगाए हैं। क्योंकि क्या था, जो मेरा पहले वाला सोफा था वो बहुत वाइब्रेंट था, बहुत वाइब्रेंट कलर का था, ब्लू कलर का था। तो जो मैंने डेकोरेशन की हुई थी वो ज़्यादातर मैंने सटल रखी हुई थी, लाइट कलर की रखी हुई थी। लेकिन अब क्या है, ये जो मेरा सोफा है ये ऑलरेडी इतना लाइट है कि अब मुझे थोड़ा सा डेकोर चेंज करना पड़ रहा है, थोड़े से कलर्स मुझे ऐड करने पड़ रहे हैं। तो एक एक करके मैं आपको सारे आइटम्स दिखाती हूँ। इसके अलावा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। उसके अलावा अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि मेरे आने वाले, जो कि सच में इंटरेस्टिंग आने वाले वीडियोस हैं, उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जो सबसे पहला आइटम है वो मेरा फेवरेट है इस पूरे शॉपिंग का, या कह सकते हैं इस पूरे हॉल का। और मुझे नहीं पता मैं कैसे उस पर्सन तक पहुंची जिसने ये बनाया है, बट मैं ऐसे ही रैंडमली सर्फिंग कर रही थी फेसबुक पे और मुझे एक पिक्चर दिखा, एक डेकोरेटिव जो नेम प्लेट होती है उसका। क्योंकि घर के बाहर तो जो हमारे नेम प्लेट लगी हुई है वो तो है ही, ये एक सिर्फ डेकोरेशन पर्पज से मैंने बनवाई है। और मैं बस ऐसे ही सर्फिंग कर रही थी फेसबुक पे और ये पिक्चर मुझे एक दिखा और मैंने बस उस लिंक पे क्लिक किया और फिर मेरी सेलर से बात होने लगी। और फिर धीरे धीरे हमने मतलब फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज किए और उसके बाद वो, मुझे बाद में पता चला वो एक तो दिल्ली बेस्ड आर्टिस्ट हैं और उनका नाम है सोनल भारद्वाज, और बहुत बहुत स्वीट इंसान है वो। इसके अलावा एक और आइटम मैंने उनसे बनवाया है, मग ऑर्गेनाइजर। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ नेम प्लेट। तो कुछ इस तरीके से ये दिखती है। तो टोटल इसमें है ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 प्लैंक्स हैं इसमें और सब पर ही अलग अलग लिखा हुआ है। ये है वेलकम टू आवर कंफर्टेबल, हैप्पी, समटाइम्स लाउड, यूजुअली मैसी, फुल ऑफ लव होम। और यहाँ पर हम चारों का नाम लिखा हुआ है। तो बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स का उन्होंने यूज किया है। और मैंने उनको सिर्फ आइडिया दिया था क्योंकि उन्होंने जो उनका इंस्टाग्राम पेज था वहां पे बहुत सारे और भी इसी तरीके के बनाए हुए थे, तो उनमें से मैंने ये वाला चूज किया। और इस तरीके से एक ये 3D वुडन घर भी उन्होंने बनाया हुआ है, 3D है इस तरीके से। तो वाकई में बहुत, और स्टेंसिल्स का यूज नहीं हुआ है यहाँ पे, उन्होंने फ्री हैंड राइटिंग से ही इसे लिखा है। तो इसके जो कलर्स हैं मुझे वाकई में बहुत अच्छे लगे। और इस तरीके से बैक साइड से ये कुछ ऐसे दिखता है और उन्होंने जूट रोप की हेल्प से इस तरीके से इन सभी प्लैंक्स को आपस में बांधा हुआ है। और जब मैंने इसका ऑनलाइन रेट पता किया था तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जिस रेट में मैंने ये मंगवाया है उससे लगभग डबल रेट पे था ये। और सेम ऐसा ही मेरे साथ एक और पीस पे हुआ। ये तो मैं आपको बताऊं, ये मैंने ऑर्डर भी कर दिया था। ये भी वुडन है और ये है कप और मग ऑर्गेनाइजर। इस तरीके से है, एक बार मैं पूरा आपको इसका व्यू दिखाती हूँ। ये तो मैंने ये आपको बताती हूँ, ये मैंने ना ऑर्डर भी कर दिया था और 1299 का मैंने ये ऑर्डर किया था ऑनलाइन। और वो था वुडन फिनिश में था, वुड फिनिश में था। जैसे ये मैंने अभी अपना कलरफुल बनवा लिया है तो वो पहले वुडन फिनिश में था। तो क्या हुआ, उसके बाद जब मैं इस तरीके से नेम प्लेट के चक्कर में सोनल से मिली, या मतलब बात हुई जो भी हमारी फ़ोन पे, तो तब मैंने उनको मेरे माइंड में आया कि उनसे मैं पूछती हूँ कि क्या वो ये भी बना सकती हैं। क्योंकि ऐसी कोई पिक्चर मैंने उनके इंस्टाग्राम पेज पे या उनके पास से जो मुझे फ़ोटोज़ मिली थी उसमें कहीं भी नहीं देखी थी। तो मैंने ना इसकी, जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, उसकी फ़ोटो भेजी। तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, जैसा आप बोलेंगे वैसा हो जाएगा।
तो उन्होंने मुझे कुछ पिंटरेस्ट से लेके आइडियाज़ भेजे और मुझे इसमें कलर अलग थे, लेकिन मुझे ये वाला जो डिज़ाइन था, ये पैटर्न था, ये मुझे पसंद आया। इसमें ना टोटल 8 हुक लगे हुए हैं इस तरीके के जो भी हैं, तो इसमें अच्छे से जो हमारे मग है वो हैंग हो जाएंगे और दिखने में सुंदर लगता है। उसके अलावा जो मैंने ऑनलाइन किया उसमें ना ऐसी शेल्फ नहीं थी और इसमें इस तरीके की शेल्फ भी उन्होंने लगा दी है। हम छोटे छोटे कुछ प्लांट्स रख सकते हैं या कुछ और डेकोरेशन के लिए रख सकते हैं इसके ऊपर भी, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छे से वार्निश वगैरह करके उन्होंने दिया है। और जो ये हुक्स हैं इनकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। सिल्वर वो हमारी चॉइस थी, हमें अगर गोल्डन या ब्रास फिनिश में लगाने हैं तो वो भी लगा देती। नेम प्लेट है, ये मुझे पड़ी है 850 की। मग ऑर्गेनाइजर है, ये मुझे पड़ा है 600 रुपए का। उसके बाद अपने बच्चों के स्टडी रूम के लिए मैंने इस तरीके से एक ये हैंगिंग लैंप लिया है और बताती हूँ आपको। इसके साथ मुझे मिला है एक तो इस तरीके का ये बल्ब और साथ में है ये इसके होल्डर वगैरह भी सब साथ में आया है। जो भी फिटिंग का सामान है सब मुझे इसके साथ ही मिला है। साथ में है ये कोड, तो एक बार मैं ये इसकी कवर निकाल के दिखाती हूँ। विंटेज स्टाइल में है ये और सीलिंग हैंगिंग है इस तरीके से कुछ ही। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये पूरा जूट वर्क इस पे हो रखा है। तो ये मुझे पड़ा है 999 का और इसे मैंने मंगाया है अमेजोन से। तो एक बार और दिखाओ, ये पाउडर कोटिंग भी हो रखी है और इस तरीके से अंदर 2 बर्ड्स बने हुए हैं और बस कुछ नहीं करना, सब कुछ ये बिल्कुल तैयार है। मुझे कुछ एक नट बोल्ट कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है मार्केट से, हर चीज़ उन्होंने फिटिंग के लिए साथ में दी है। तो बहुत ही सुंदर एलिगेंट पीस है ये, मुझे बहुत प्यारा लगा, बच्चों को भी बहुत पसंद आया। उसके बाद जो अगला आइटम है वो मैंने वो भी अमेजोन से ही लिया है। ये एक वैनिटी ट्रे और इस तरीके से इसमें जो बेस है वो है ये ग्लास का और उसके अलावा ये रिम है, ये इन्होंने गोल्डन फिनिश में दी हुई है चारों तरफ। और मैं सच बताऊं, जब मैंने ऑर्डर किया तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी थोड़ा सा साइज इसका बड़ा आएगा, पर ठीक है। मेरे को तो वैसे इसमें हम कुछ एज अ ऑर्गेनाइजर इसे यूज कर सकते हैं, इसमें ज्वेलरी रख सकते हैं छोटी मोटी अपनी। उसके अलावा अपना कुछ मेकअप के आइटम्स कॉस्मेटिक्स हम रख सकते हैं डेकोरेशन के लिए अपनी मेकअप वैनिटी के ऊपर। पर फिलहाल तो मैंने इसे लिया है अपने इस ड्राइंग रूम की जो मेरी सेंटर टेबल है उसके सेंटर में ही मैं इसे रखने वाली हूँ और इसके ऊपर रखूंगी मैं ग्लास का ही एक वास जिसमें रखूंगी मैं फ्लावर्स। तो इस पर्पज से मैंने इसे लिया है। तो वैसे बहुत फिनिश बहुत अच्छी है इसकी, और क्योंकि मैंने ना ऐसी ट्रे देखी थी बंजारा मार्केट में भी और 500 रुपए की काफी बड़ी थी वो, बट क्या है उसकी ना फिनिश अच्छी नहीं थी। एक तो जो उसका जो ग्लास था उसमें ना कई जगह मैंने देखा स्क्रैच टाइप में थे और जो रिम थी उसकी वो भी मेरे को फिनिश ना पसंद नहीं आई, तो मैंने नहीं खरीदी थी वो। एक और इसका बेस्ट फीचर ये है कि इसके बैक साइड में ना इस तरीके से ये जो दिया हुआ है, क्या बोलते हैं पता नहीं इसमें फैब्रिक को, इससे क्या होगा, फेल्ट, आई थिंक फेल्ट बोलते हैं इसको। तो इससे क्या होगा ना ये इस तरीके से स्लिप भी नहीं होगी, तो ये चीज काफी मुझे अच्छी लगी। तो अगर मैंने ये ली थी 399 की, हाँ 399 की, तो ठीक है मेरे को भाई प्राइस के हिसाब से इसका साइज भी ठीक है और जो मटेरियल इसमें लगा हुआ है वो भी बिल्कुल ठीक है। तो और उसके अलावा स्टडी भी है, ऐसे नहीं है कि ये जो इन्होंने रिम लगाई हुई है मेटेलिक तो कि कुछ हल्का है या हिल रहा है, नहीं, एकदम बिल्कुल बहुत ही तरीके से एकदम सारी फिटिंग्स इसकी हो रखी हैं। तो उसके अलावा जो अगला आइटम है वो है ये वॉल क्लॉक, और ये भी मैंने अमेजोन से ली है, सोलिमो ब्रांड, ये तो अपना अमेजोन का अपना ही ब्रांड है। और ये मैंने ली थी 599 की, 599 की मुझे पड़ी थी और बहुत ही ये कॉमन है और उनका बेस्ट सेलर पीस है ये। तो ये भी बच्चों के स्टडी रूम के लिए ही मैंने ली है। और ये फिनिश है जो मैट फिनिश में इसकी जो एज दी हुई है इस तरीके से, जो ये मुझे बहुत पसंद आई। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो अंदर इस पे टाइमिंग के लिए जो लिखे हुए हैं नंबर्स, इनका साइज बहुत बड़ा है, तो मतलब हम लोग बाहर से भी दूर से भी खड़े होकर इसमें टाइम इजीली देख सकते हैं। और उसके अलावा थोड़ा सा आप देखिए इस तरीके से डिस्ट्रेस लुक में ये बनाया हुआ है, तो बहुत सुंदर लगा, बच्चों को बहुत पसंद आया। उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है वो ये है सोफा थ्रो, और आपने मेरे वीडियोस में पहले भी देखा होगा इस तरीके का सेम पीस
मेरे पास येलो कलर में भी है जो मेरा सोफा है ड्राइंग रूम में। इसके साथ में जो मैट्रेस सोफा है उसके ऊपर अभी फिलहाल मैंने उसे बिछाया हुआ है। तो अभी मैं सोच रही थी क्योंकि वो येलो ना इस सोफा के साथ जा नहीं रहा, तो थोड़ा सा मुझे लगा कंट्रास्ट में चाहिए, तो इसलिए यहाँ से मैं येलो हटा के जो फ्रंट वॉल के पास जो इस सोफे के फ्रंट वॉल पे जो तीसरा सोफा लगा हुआ है वहां पे मैं येलो वाला डाल दूंगी और इस सोफे के साथ में एक सिमेट्रिकल कलर हो जाएगा, तो इसलिए ये वाला रग मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ। और इस तरीके से काफी डिसेंट साइज है। सेम वही 949 रुपए का सरल होम ब्रांड है, अमेजोन पे इंडियन ब्रांड है, तो उसी का है ये। और टफ्टेड फिनिश में है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और कलर मुझे बहुत प्यारा लगा इसका, मेरे मतलब सोफा के बिल्कुल कंट्रास्ट में है इस तरीके से। काफी अच्छा साइज है और जैसे मैंने बताया 949 का है, ठीक है, बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है और मैं तो बहुत सालों से यूज कर रही हूँ सेम यही इसी ब्रांड का और यही चीज, तो मुझे तो अभी तक कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। हालांकि उसके जो रेशे हैं जब मैं धोती हूँ या फिर उसको मतलब झाड़ती हूँ ना जैसे सफाई करने के लिए, हालांकि उसके जो थोड़े थोड़े रेशे निकलते हैं, बट ठीक है, अगर डिजाइन ही हमने ये वाला चूज किया है टफ्टेड तो ये प्रॉब्लम तो आती ही है। उसके अलावा मैंने लिया था एक 4 लेयर ऑर्गेनाइजर स्लिम साइड रैक, जो कि मैं अपने लॉन्ड्री ऑर्गेनाइजेशन वाले वीडियो में आप लोगों को दिखा चुकी हूँ और वो मुझे पड़ा था 648 रुपीज का और काफी स्पेशियस है। साइज उसका काफी, जो डिजाइन है वो कॉम्पैक्ट है और मेरा काफी सारा सामान आप लोगों ने वीडियो में देखा था, इतना मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना सारा सामान उसमें आ गया है। उसके अलावा मैंने मंगाया है ये अपने इसी सोफा के लिए बोहो स्टाइल का कुशन कवर, रेक्टेंगुलर में है, ये है 12 बाई 20 साइज में, 12 इंच बाई 20 इंच का। और इस तरीके से इसमें टैसल्स लगे हुए हैं जूट के और मुझे बहुत पसंद आया इसका जो डिजाइन है। और एक बार नजदीक से दिखाती हूँ मैं आपको, इस तरीके से है, ऑरेंज कलर में है और इस बताया मैंने जैसे आपको 449 में मुझे ये पड़ा। और इसके साथ ही मैंने सेम, क्योंकि कुशन्स तो मेरे पास बहुत थे लेकिन इस साइज का नहीं था, तो फिर मुझे फिलर भी मंगवाना ही पड़ा और फिलर मुझे पड़ा 270 रुपए का। तो इस तरीके से 449 का कवर है, 270 का ये फिलर है। तो ये भी मैं अपने इसी सोफा पर डालने वाली हूँ, क्योंकि क्या है जो मेरा सोफा है इसमें इस तरीके के जो कुशन कवर ऑलरेडी है, तो इन्हें रिप्लेस करना तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि इन्हें मैं हटाऊं, पर थोड़ा सा इसमें कलर एलिमेंट ऐड करने के लिए मैंने ये मंगाया है। उसके अलावा मंगाए हैं मैंने ये ट्यूलिप फ्लावर्स, बहुत क्यूट हैं और ये मुझे मिले हैं पूरे 9 हेड्स और ये मुझे पड़े हैं 233 रुपए के, 233 के। और इस तरीके से मैं इसको अपनी यही वाली जो मेरी सेंटर टेबल है ड्राइंग रूम में इस पे रखने वाली हूँ। तो इसमें अभी तो आपको कैमरा में नहीं लग रहा होगा, लेकिन मेरी जो एक्सेंट वॉल है मेरे ड्राइंग रूम की उसके साथ मैच करने के लिए मुझे थोड़ा सा, मैंने बताया ना आपको कि मुझे थोड़ा कलर एलिमेंट ऐड कर रहा था अपने ड्राइंग रूम में, तो इसीलिए मैंने मंगाया है। तो फिलहाल अपनी जो मेरी सेंटर टेबल है उसी पे मैं इसे रखने वाली हूँ। ये मेरे पुराने वास हैं, आप ऑलरेडी देख चुके हो, बहुत पुराने हैं, मेरी शादी के हैं, मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट में दिए थे मेरी शादी में। तो पहले इस पे एक सिल्वर कोटिंग हुआ करती थी पूरे पे, सिल्वर तो वो तो टाइम के साथ साथ जैसे सफाई करती रही मैं इसको धोती रही वो तो हट गई है। तो ये बिना उस कोटिंग के भी देखिए कि क्रश फिनिश में हो गए हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। तो 18-19 साल होने को आए हैं तो अभी तक, तो ये 2 का सेट है और बिल्कुल अभी भी जैसा था एज इट इज है, बस उसकी कोटिंग उतर गई है। और इसमें मैंने इस तरीके से नीचे थोड़े से स्टोन्स डाल दिए कलरफुल और इसको सेट करने के लिए, और इस तरीके से मैं इसको अपने इसमें रखने वाली हूँ सेंटर टेबल पे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर मैंने मंगाए हैं ये कर्टेन्स अपने बेडरूम के लिए। अभी फिलहाल जो मेरा बेडरूम है उसमें सेम इसी कलर के शेयर कर्टेन्स लगे हुए हैं डोर्स पे, विंडो पे तो सेम यही कलर है और यही फैब्रिक है, सिल्क में, रॉ सिल्क टाइप में है कुछ। और लेकिन जो डोर्स हैं, एक डोर बालकनी की ओर है और एक जो मेन डोर है बेडरूम का, उसमें भी शेयर कर्टेन्स लगे हुए। तो क्या है, थोड़ा सा गर्मियों में प्रॉब्लम हो जाती है, एक तो रोशनी बहुत ज़्यादा आती है और बाहर से जैसे रात को भी क्या है ना सोते हैं तो बाहर की जो भी लाइट्स वगैरह जली होती हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लाइट रहती है अंदर, बहुत ज़्यादा रोशनी रहती है। और उसके अलावा गर्मी तो ऑब्वियसली आती ही है, क्योंकि जो ग्लास होता है वो बहुत अच्छा एक तरीके का कंडक्टर होता है हीट का,
तो बस उसको एक तरीके से ब्लैकआउट करने के लिए मैंने कर्टेन्स को, ये वाले कर्टेन्स मंगाए हैं। और ऊपर मैं शेयर कर्टेन्स रखूंगी, उनके अंदर मैं ये वाले कर्टेन्स लगा दूंगी। और सेम यही कर्टेन्स आप लोगों ने देखा ही है कि मेरे विंडो में लगे हुए हैं। तो ये कर्टेन्स हैं, ये मुझे पड़े हैं 549 में, 2 का सेट पड़ा इस तरीके से। और अभी ये 9 फीट के हैं। थोड़ा सा मुझे इनको नीचे से ऑल्टर करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा जो डोर है उसके ऊपर रोशनदान है, तो वो पूरा का पूरा इस तरीके से कवर करना है इनकी हेल्प से। उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है वो है इस तरीके के ये ग्लास जार्स, और इनकी कैपेसिटी है 1 किलोग्राम। और इस तरीके का टोटल 4 का सेट है, और एयर टाइट कंटेनर्स हैं ये, और इस तरीके की गोल्डन लिड इस पे लगी हुई है। बहुत स्मार्ट लुक ये दे रही है और बहुत सुंदर लग रहे हैं ये। और इसमें मैं रखने वाली हूँ टी, कॉफी एंड शुगर, ये तीनों का सेट होगा, और एक में पिकल वगैरह कुछ भी रख लेंगे। और मुझे ये पड़े हैं 385 में, मतलब टोटल 4 पीस मुझे पड़े हैं 385 रुपए के। ऑनलाइन मैंने अमेजन से ही इन्हें परचेज किया है। पैकिंग बहुत अच्छी थी, कोई डर नहीं था बिल्कुल भी। जिस तरीके से मैं क्या बताऊँ, मेरे को मतलब इसे खोलने में ही ना मतलब 10 मिनट लग गए इसकी पूरी पैकिंग हटाने में। इतने अच्छे तरीके से कार्डबोर्ड को रोल करके बहुत अच्छे से पैक किया हुआ था इन्हें। तो ये था मेरा आज का हॉल। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। और उसके अलावा जो मेरे ये जो मैंने कस्टमाइज वुडन के आइटम्स बनवाए हैं अपने घर के लिए, तो जिनके थ्रू ये बनवाए हैं उनका जो इंस्टा हैंडल लिंक है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके अलावा जो जो सामान मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है उनके लिंक्स भी मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगी। अगर आपको उनमें से कुछ भी आइटम चाहिए तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो बस यहीं पे मैं करती हूँ वीडियो को एंड, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। और उसमें तो बहुत ज़्यादा धमाल होने वाला है मेरे आने वाले वीडियोज़ में, और वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे भी चुकी हूँ अपने पुराने जो मेरा प्रीवियस वीडियो था। और बहुत धमाल हम लोग मस्ती करने वाले हैं आने वाले वीडियो में। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए, और फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।